दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 जनवरी 2025। हैप्पी रिपब्लिक डे। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे मुश्किल में गजा सीज फायर, आईडीएफ ने एक फलस्तीनी के लिए जान, हमास ने दी वार्निंग, अमन की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का धमाका खेज कदम, इजराइल को देंगे सबसे खतरनाक बम, बाइडेन ने लगाई थी पाबंदी। लेबनान में आज सीज फायर की मुद्दत खत्म, नहीं लौटी आईडीएफ, नतीजे आने शुरू, 2 इजरायली फौजी समेत बुलडोजर में धमाका। सीरिया वापस लौटना चाह रहे लाखों बाशिंदे, बशर अल असद के वक्त से मुफलिसी में बनकर रह रहे रिफ्यूजी। ईरान की नेवल एक्सरसाइज का आखिरी दिन रहा धमाकेदार, ड्रोन से दागी एआई गाइडेड मिसाइल। और सूडान के दारफुर पर बड़ा ड्रोन हमला, 67 लोगों की मौत। सवाल खैर, आज थोड़ा देर से आए, वजह यही थी कि संडे है, थोड़ा सो गए। और 26 जनवरी थी तो बचपन से जो आदत थी परेड देखने लगे। चलिए कुछ ताज़ा खबरें आपके साथ, और थोड़ी देर लगी तो और ताज़ा हो गई। आईडीएफ की बंदूकें गजा में फ़लस्तीनियों को घुसने से रोक रही हैं। ताज़ा मामले में सीज फायर के बावजूद आईडीएफ ने गजा में एक बाशिंदे की जान ले ली। हमास के एक सोर्स के मुताबिक सीज फायर खतरे में है। हमास ने इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सीज फायर डील की शराइत पर अमल दरामद में जानबूझकर डिले कर रहा है, देर कर रहा है। उधर इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने एक इजरायली फीमेल होस्टेज की रिहाई को हमास की तरफ से लटकाने के बाद फ़लस्तीनियों को गजा के नॉर्दर्न इलाके में वापस जाने से रोका है। यह इख्तलाफ उस वक्त सामने आया जब सीज फायर का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया और सैटरडे के दिन 4 इजरायली फौजियों और 200 फ़लस्तीनियों के तबादले का अमल मुकम्मल हुआ। इजरायली फौज ने उन फ़लस्तीनियों पर गोली चलाई जो गजा स्ट्रिप के नॉर्दर्न इलाके में अपने घरों को वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। इस फौज के हमले में कम से कम एक शख्स शहीद हो गया, जबकि हमास ने इजराइल पर सीज फायर डील के शराइत में ताखीर का इल्ज़ाम लगाया। अब इससे होगा क्या? इससे हो रहा है माहौल ख़राब। लोगों में ये डर है कि ये सीज फायर कहीं लेबनान के सीज फायर की तरह ना बन जाए, जिसमें आईडीएफ लगातार गोलीबारी करते रहे, हमले भी करते रहे और अपने होस्टेजेस आज़ाद करवाते रहे, अपने मकासद हल करते रहे। खैर, इजरायली मिलिट्री ने एक बयान में ये तस्दीक की है कि उनके सिपाहियों ने गजा में गोलियां चलाई हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सिर्फ वार्निंग शॉट्स थे जो उन सिपाहियों ने खतरों को देखते हुए चलाए। इजरायली फौज का कहना है कि सीज फायर के दौरान अगर उनको अपने सिपाहियों के लिए कोई भी खतरा महसूस होगा तो उसका जवाब देना उनका हक है। बेशक ये हक मिलिट्री के पास होता है, लेकिन ये किस तरीके के वार्निंग शॉट्स होते हैं जो लोगों की जान ले लें? वार्निंग शॉट्स में तो हवाई फायर भी किए जा सकते हैं, किसी के बराबर में लगे हुए किसी बेजान ऑब्जेक्ट पर भी फायरिंग की जा सकती है। सीधे गोली मारने का चलन वार्निंग शॉट्स में सिर्फ इजराइल में पाया जाता है। इजराइल का इल्ज़ाम है कि हमास ने सीज फायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है और फेज़ 1 के दूसरे हफ्ते में सिविलियन होस्टेज की बजाय आर्मी से जुड़ी 4 फीमेल सोल्जर्स को कल रिलीज किया है। यानी यहां पर सिविलियन को आज़ाद करना था, मिलिट्री वाले को क्यों कर दिया, इजराइल का कहना है। इस डील के मुताबिक दूसरे हफ्ते में फ़लस्तीनियों को शुमाली यानी नॉर्दर्न गजा में वापस आने की इजाज़त मिलनी थी। जंग की शुरुआत में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे, लेकिन इजराइल का कहना है कि जब तक एक खास कैप्टिव जिसका नाम एरबेल यहूद है, जो कि एक इजरायली सिविलियन है, उनको रिलीज नहीं किया जाता, तब तक इजराइल की फौज नेटजारिम से नहीं निकलेगी। नेटजारिम कॉरिडोर जो खींच रखी ना, बीच पे एक पट्टी खींच के डाल दी गजा को बांटने की, वहां से आईडीएफ नहीं निकलेगी, उनका कहना है। इसलिए एरबेल को रिलीज करो और सिर्फ उसके बाद ही फलस्तीनियों को नॉर्थ गजा में वापस जाने दिया जाएगा। ये क्लियर बिल्कुल एक फैसला है इजराइल की तरफ से। बढ़ते हैं सर आगे। एक्सियोस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मैं आपको ये बताता हूं कि 3 इजरायली अफसरान ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन 2000 पाउंड 900 किलो, यानी 2000 पाउंड 900 किलो होता है, उस वजन के बॉम्ब्स की सप्लाई से पाबंदी हटा दी है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंपोज की थी। 900 किलो का बम। अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि व्हाइट हाउस के एक सोर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, अमन, इंसाफ और मजलूम के हक की बात करने वाले अमेरिका ने फिर से इजराइल को एक साथ सैकड़ों मजलूम फ़लस्तीनियों की जान ले सकने वाले बॉम्ब्स देने का फैसला कर लिया है। अमेरिकन सोर्स ने एजेंसी को बताया कि ट्रंप ने यूएस मिलिट्री को ये शिपमेंट्स रिलीज करने का हुक्म दे दिया है कि इजराइल को बम दो।
भले हम गजा वालों को खाना मिले ना मिले। इसी दौरान यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी है जो इन रिपोर्ट्स को कंफर्म कर रही है। ये इनका प्लेटफॉर्म है। ट्रंप ने लिखा उस पोस्ट में, इजराइल ने जो चीजें ऑर्डर की थी और पेमेंट की थी लेकिन बाइडेन ने नहीं भेजी, वो अब रास्ता ले चुकी हैं, हम भेज रहे हैं। यानी साफ है कि आगे इजराइल किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है जिसके लिए उसे बड़े बम चाहिए और इस काम में बड़े पापा यानी कि बिग डैडी उसके साथ हैं, है ना। 900 किलो का बम, 900 किलो का बम अगर गिरेगा तो आसपास कितने 100 लोगों को ले जाएगा, तसव्वुर कीजिए। बढ़ते हैं सर आगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हुकूमत ने कल जिन 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया था उनमें से एक ग्रुप कतर पहुंच गया है। हमास के साथ सीज फायर डील के हिस्से के तहत आज़ाद हुए फ़लस्तीनियों का ये ग्रुप गजा की रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से इजिप्ट के जरिए कतर आया है। इन कैदियों में वो लोग शामिल हैं जो उन अटैक्स के लिए उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे जो इजरायली हुकूमत के मुताबिक कई लोगों की मौत का सबब बने थे। वो अटैक कतर में उनका हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अफसरान ने वेलकम किया। हालांकि फ़लस्तीनियों का यही कहना है कि इन सब के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए थे। सब के नहीं, बहुत से तो फ़लस्तीनी ऐसे अटैक्स करके अपने आप को हीरो भी मानते हैं, उन्हें लोग हीरो मानते हैं। वो ये कहते हैं फ़ख्र से कि हमने किया है क्योंकि तुम हमारी ज़मीनों पर हो। लेकिन ज़्यादातर को माना जाता है कि उन पर इल्ज़ाम झूठे थे। कुल मिलाकर कल रिहा किए गए 200 फ़लस्तीनी कैदियों में से 70 को मुल्क से बाहर भेजा गया है, जबकि बाकी को वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गजा स्ट्रिप भेज दिया गया है। आज 26 जनवरी है। लेबनान में सीज फायर की मुद्दत का आज ही मुद्दत को ख़त्म होना था। आज तक इजरायली फ़ौज को वापस निकलना था साउथ लेबनान के हिस्सों से, लेकिन हकीकत हम आपको परसों से बता ही रहे हैं, लेबनान से आईडीएफ निकलने के मूड में नहीं। उन्होंने पहले हैंड्स अप कर दिया था और पाँव भी ऊपर कर दिए थे। हमने कहा है कि मेहंदी लगी, हम जा नहीं पाएंगे। अभी हमें यहाँ पर कई काम करने हैं। 30 दिन की मुद्दत और मांगी थी, लिहाजा वहाँ से नहीं निकली। अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखने लगे हैं कि एक बुलडोज़र एक आईईडी ब्लास्ट में उड़ गया इजरायली फ़ौज का और 2 फौजी जख्मी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत सीरियस है। आईएफ ऑफिसर, एक अफसर और 2 फौजी, 3 लोग कुल, एक अफसर भी गया है। इंजर्ड इन आईईडी एक्सप्लोजन इन साउथ लेबनान। ये अल मैदीन जो लेबनान की वेबसाइट अखबार है उनका कहना है। 26 जनवरी की ये खबर है। दिस कम्स एज द इजरायली मिलिट्री कंटिन्यूज टू वायलेट द टर्म्स ऑफ द सीज फायर, रेजिंग होल टाउन ऑन द ग्राउंड एंड बुलडोजिंग लैंड्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द रिटर्न ऑफ द displaced resident to their homes। इसका मतलब ये है कि सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इजरायली फौज लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रही है, खिलाफ वर्जी कर रही है और वो पूरे कस्बे को, जिस कस्बे में ये थी वहाँ पर पूरे कस्बे को उन्होंने ग्राउंड कर दिया है, समतल कर दिया है, गिरा दिया है, तहस नहस तबाह कर दिया है। बुलडोज़र ज़मीनों पर भी चला दिए हैं, खोद कर डाल दिए हैं ताकि जो लोग लेबनान के उन हिस्सों के अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं उनके रास्तों में हर्डल्स खड़े हो जाएं, उनके रास्ते बंद हो जाए। जाहिर सी बात है, पैदल नहीं, गाड़ियों से आ रहे होंगे तो कहाँ से जाएंगे? इधर जंगल उधर खाई, बीच में रोड़े और उसकी मिट्टी की दीवार बनाई। ये है सब कुछ। अब D9 बुलडोज़र जो था वो एक्सप्लोजिव डिवाइस पे चढ़ा, उसके बाद बूम, और 3 लोग इसमें ज़ख्मी हो गए। फिलहाल ये देखना है कि आज शाम तक क्या होता है। अशरक अल-असफद ने भी इस बारे में हेडलाइन दी है कि इजरायली मिलिट्री सेट्स अप रोड ब्लॉक्स इन सदर्न लेबनान, अनाउंस्ड इट वोंट विथड्रॉ बाय डेडलाइन। इजरायली फौज ने जो है वो रोड ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं साउथ लेबनान में, रोड ब्लॉक्स बना दिए, कहीं सीमेंटेड, कहीं क्या, कैसे हर्डल, बैरियर्स, ये सब लगा दिए ताकि लोग लौट ना पाएं। और ये ऐलान किया है कि वो तय तारीख पर लेबनान से वापस नहीं निकल रही। अब कोई इन्हें बताए, इनके लिए इनकी चूड़ी और टाइट और कान बोल्ट और पेचकस इनका टाइट करने के लिए कोई है नहीं है। कहीं घुस गए, कहीं से निकलने तो कोई बोलने वाला नहीं है। इन्हीं पर मेहरबानी हो के 900 किलो के बम दिए जा रहे हैं। बात यह है कि मेरा माशूक कौन है और उस माशूक से दुश्मनी निभाने वाला कौन है, तो उसी पे रहमो करम होगा। जो मेरा अजीज है वो चाहे जो करे, मेरा लड़का सही है। मेरा माँ अगर गलत हो ना तो बच्चे सुल्ताना डाकू बन जाते हैं। हमने यही सुना बचपन से। माँ का सही होना बहुत सही है, लेकिन इनके ऊपर जिस माँ का हाथ है या पापा का,
وہ वैसे ही है। अब कोई इनसे पूछे क्यों नहीं निकल रहे, जब तय था सीज फायर तुम क्यों नहीं अमल कर रहे? हिजबुल्लाह तो खामोश बैठा है, तुमने इतने बम गिराए, इतने कुछ कराए, आग लगाई, उसने एक गोली नहीं दागी, गोला तो छोड़ो, खामोश बैठा बिल्कुल जब से सीज फायर हुआ। तुम नहीं कर रहे अमल, तुम चाह ही रहे थे कुछ मिले कि ना निकलें या हमला करें, वो कुछ भी नहीं दिया, फिर भी हठधर्मी पे बैठे हुए हो। यही गजा में होगा। खैर, 30% सीरियंस अब अपने घर वापस जाना चाहते हैं। पिछले साल ये तादाद बिल्कुल 0% थी। यूएन के रिफ्यूजी चीफ ने कहा है, क्योंकि जिस ममालिक में लाखों सीरियन रह रहे हैं, लाखों लाख सीरियन जिन भी ममालिक में रह रहे हैं, वहाँ पर यूएन की रिफ्यूजी एजेंसीज ही तो उनके काम कर रही हैं, खाने, राशन या स्कूल के लिए उनके बच्चों के। तो क्या हुआ, 13 साल की खाना जंगी में ये बताया गया है कि 2 लाख सीरियन रिफ्यूजी अभी तक वापस लौट चुके हैं, और जो है 3 लाख जो हैं और लौटने वाले हैं, और लाखों लाख सीरियन रिफ्यूजीज हैं अभी और वापस आएंगे। ये सब कुछ अल-शरा या अल-जुलानी जो भी कहते हैं, उनकी हुकूमत में यकीन लाते हुए आएंगे। यानी उन्हें बशर अल-असद की हुकूमत में इतना डर लगता था या उन पर इतने जुल्म थे कि वो लाखों लाख चले गए। देखिए, जो हकीकत है वो है, किसी को पसंद आए ना आए, ऐसी तैसी खबर होती है। अल-जुलानी में पता नहीं उन्हें क्यों यकीन आ रहा है, जबकि बशर के रहते ये हुआ था कि इजरायली फौजी और फौज गोलान हाइट्स में नहीं आ पाए थे, चाहे वो रशियन की वजह से, चाहे हिजबुल्लाह, चाहे बशर की वजह से। जुलानी आए, लोग तो आ रहे हैं वापस, लेकिन आईडीएफ भी आ गई है। दूसरा कड़वा सच ये है, तो दोनों तरफ की बात बोली जाएगी। वो आईडीएफ निकल नहीं रही, हालांकि आम लोग लौट रहे हैं, इनके अंदर अभी यकीन है। अब ये आगे कुछ करते हैं आईडीएफ को निकालने के लिए, या फिर आईडीएफ इन्हें निकालने के लिए कुछ करती है, देखना होगा। IRGC fires AI guided missiles from drones on final day of naval exercise। IRGC ने एक नेवल एक्सरसाइज चलाई, ईरान की IRGC ने, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, और ज़बरदस्त उनकी नेवल एक्सरसाइज थी। बहुत उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, नेवी की पूरी हेलीकॉप्टर से उन्होंने मिसाइल दागी, टक से बिल्कुल निशाने पर, एक ड्रोन बोर्ड भी दिखाई। उसके अलावा अब क्या किया उन्होंने कि एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो देखो यार, मॉडर्न वॉरफेयर में जो आगे निकलेगा वही आगे जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने IRGC ने एक AI गाइडेड मिसाइल दागी ड्रोन से, फाइनल डे जो था नेवल एक्सरसाइज को, बिल्कुल निशाने पर जाकर लगी, जो ये बताता है कि जो कुव्वत है और सलाहियत है ईरान की जंग लड़ने की, वो आगे बढ़ रही है। एक खबर मैंने पढ़ी, सुनिए। ईरान रिसीव्स इंटरनेशनल पीस अवार्ड इन इंडिया फॉर पैलेस्टाइन सपोर्ट। इंडिया में ईरान को इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला है फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। अच्छी बात है कि ये जो है वो ईरान को मिला है और इंडिया में मिला है, लेकिन इसी इंडिया में ये होता है कि लोग फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस निकालें तो आतंकवादी कहला दिए जाते हैं, और ना जाने, क्योंकि इस मुल्क में एक बड़ा वो है कि हिजबुल्लाह हुआ या हमास हुआ, कोई भी संगठन हुआ जो मुसलमानों के लिए लड़ रहा, ख़ासतौर से इजराइल से लड़ रहा है, वो आतंकवादी संगठन ठहरा दिया जाता है, जबकि हमारी हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं है। 2 ऑर्गेनाइज़र्स जो थे वो सेरेमनी के, वो उन्होंने ईरान, साउथ अफ्रीका, इराक़ और कतर और डिज़र्विंग रेसिपेंट्स यहाँ पर थे, यहाँ पर आए हुए थे इस सेरेमनी में। उन्हें प्राइज़ वगैरह जो है उनके पूरे रीजन में पीस को कंट्रीब्यूट करने के लिए वो दिया गया है। खैर, ये हुकूमत की तरफ से नहीं था, ठीक है। एक और ख़बर ये है कि 67 लोग मारे गए हैं एक ड्रोन हमले में। हॉस्पिटल पर हमला हुआ है। सूडान का जो दारफुर है, वो सूडान में आर्मी के बीच और पैरामिलिट्री के फोर्स के बीच एक खाना जंगी का माहौल है, उसमें आम लोग निशाना बन रहे हैं। इन 67 में 37 जहां तक है वो ऐसे लोग थे जो एक दिन पहले ही एक और ड्रोन हमले में ज़ख्मी हुए थे, और उनका इलाज चल रहा था इसी अस्पताल में, जो कि एक फील्ड अस्पताल था, सऊदी अरब की तरफ से चलाया जा रहा था। इस पर फिर से हमला हुआ, तो फिर वो लोग जो 37 थे वो भी मारे गए, जो पिछले दिन ज़ख्मी हो गए थे। तो टोटल 67 लोग मारे गए हैं। ये थी अब तक की खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।